फ्रेंड्स, हमारे आज के ये दो सितारे यमराज और चित्रगुप्त जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रभु, इन मनुष्यों को अगर किसी की प्रशंसा करनी होती है ना, तो ऐसे हाथ पे हाथ मारकर ताल देते। अच्छा, हाँ चित्रगुप्त जी, जी गदा पकड़िए हमारी। प्रभु। ये आपके लिए ताल। वाह प्रभु, गदा पकड़िए, ये आपके लिए ताल। चित्रगुप्त जी। प्रभु, इन दोनों का इस तरह यमराज और चित्रगुप्त के कपड़े पहनकर पॉलिसी बेचने का आइडिया इसलिए हिट रहा क्योंकि लोगों को लगा कि यमराज मृत्यु के देवता खुद धरती पर बीमा करवाने आए हैं। वाह भाई साहब वाह, क्या आइडिया निकाला है आपने। प्रभु, आइडिया मतलब योजना। ये कह रहे हैं क्या योजना निकाला है? चित्रगुप्त जी, जी ये पृथ्वीवासी व्याकरण में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, मालिक, वो योजना बनाई जाती है, निकाला नहीं जाता। शुरू कर दिए यहाँ भी इन्होंने अपने फालतू जोक मारने। क्या बनाई क्या निकाला, तीर तो निशाने पे लगा ना। इसीलिए मेरे दिमाग में एक नई पॉलिसी का जबरदस्त आइडिया है जो मैं आज ही अनाउंस करने जा रहा हूं, और उस जबरदस्त पॉलिसी का नाम है यमराज पॉलिसी। लीजिए यमराज पॉलिसी। चिंता मुक्त जीवन आसान है, क्योंकि चिंता चिता समान है। आज ही बीमा लीजिए यमराज प्रभु। जीवन बीमा पॉलिसी। चिंता मुक्त तो जीवन आसान है, क्योंकि चिंता चिता समान है। वाह, अद्भुत। क्या आइडिया निकाला है प्रभु। अब मैं इस पॉलिसी का आइडिया देने वाले यमराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉलिसी पर 2 शब्द कहें। धन्यवाद। प्रणाम मित्रों, हम आप सभी से केवल इतना कहना चाहते हैं कि लोगों को चिंता मुक्त करना आपका कर्तव्य है, किंतु इस कर्तव्य को निभाते समय झूठ का उपयोग ना करें। जो भी शर्तें हैं वो सबको सच सच बता दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतना ही नहीं यमराज जी, मैं तो चाहूंगा कि आज से हम सब आप ही की तरह बातें करेंगे, आप ही के जैसे कपड़े पहनेंगे, और मैं एक एड फिल्म भी बनाने वाला हूँ, होर्डिंग्स भी लगाएंगे। बलदेव, बलदेव, आज से ये दोनों तुम्हारे नए बॉस। क्या सर? तुम और तुम्हारी टीम आज से इनके अंडर काम करोगे। ओके सर। और मोना, अपने सारे एजेंट के लिए ऐसे कॉस्ट्यूम बनवा लो। आज से सारे एजेंट ऐसे ही कपड़ों में पॉलिसी बेचेंगे। तो सब मेरे साथ जोर से बोलो, यम है हम। प्रभु, यम है हम। यम है हम। बबलू पापा, ऐसे कहो, यम है। तुम तो बिल्कुल छोटी सी गोलू पोलू गोलू लग रहा है इसमें। छोटे से गोलू पोलू गोलू यमराज। बबलू पापा, एक बात पूछे, आप ना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वो भैया के कपड़ों में। हंसो, हंसो, सब लोग हंसो। हाँ,
हंसो और जोर से हंसो। मेरी तो जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है तुम्हारे भैया की वजह से। बबलू पापा एक बात बताएं? बताओ। ये कपड़े आप पर बहुत जच रहे हैं। अच्छा, हम तो कहते हैं आप हमारे प्रभु जैसे ऐसे ही कपड़े पहनिए हमेशा। यही कसर रह गई थी। सच में दामाद जी, 2-3 जोड़ी और बनवा लो ये। जैसे साले वैसे जीजा जी। पापा सच में एकदम सुपर हीरो लग रहे हैं आप। तुम अपनी हंसी क्यों दबा रही हो? खुल के हंसो। खुशी का मौका है, सारी दुनिया मुझ पे हंसेगी, सारी दुनिया मेरा तमाशा देखेगी। आज यमराज पॉलिसी की एड की शूटिंग है। हर जगह मेरे पोस्टर लगे होंगे ये इस होलिये में। अच्छा, सारी दुनिया मेरा तमाशा देखेगी। अरे फिर तो बलदेव तू फेमस हो जाएगा। बलदेव के नाम से नहीं, यमराज जी की ड्रेस की वजह से। हाजी, ओ बबलू पापा, एक बात पूछे? पूछिए। चिंता मत करिए, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गुस्सा काहे कर रहे हैं? आप बैठिए, हम नाश्ता लगा देते हैं। मेरी भूख मर गई है इन कपड़ों में। नाश्ता तुम अपने इन भाइयों को ठुसाओ, ठूस ठूस के खिलाओ इनको। महाराज, आप ठूस ठूस के खा लीजिए और फिर आ जाइए, शूटिंग पे जाना है। अवश्य। माल को समोसे आ गए, अब बिल भरने वाला कोई बकरा आना चाहिए। फिर पैसा नहीं लाया। वो आ गया बकरा आ गया। अरे बलदेव अंकल, आपको क्या हो गया? हंसो 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 और जोर से हंसो। हाँ, ये मुंह पे हाथ रख के क्या हंस रहे हो? जोर जोर से हंसो, पूरा जबड़ा दिखना चाहिए। उड़ाओ मेरा मजाक। सर्कस का जोकर लग रहा हूँ ना मैं? हाँ, मैं शर्मा नहीं चाहिए सबको। मैं अपना यहाँ दुख दर्द बांटने के लिए आया कि अपने दोस्तों से बातचीत करूंगा, लेकिन तुम तो मजाक उड़ा रहे हो मेरा। हाँ, बलदेव जी, बुरा मत मानना, लेकिन जब से तुमको ऐसे देखा है ना, हमारा तो नींद ही उड़ गया है और हंसी है कि रुकने का नाम ही ले लेना। अरे बलदेव साई, हम तुम्हारा दुख दर्द पूरा समझता है। आज इसी बात पर इस समोसे पे पूरे का पूरा 1 रुपया डिस्काउंट, ठीक है? तुम भी क्या याद करेगा? बलदेव भाई साहब, वो क्या है कि आलू बुखारे को देख के आलू बुखारा रंग बदलता है, सबने सुना है, लेकिन सालों को देख के जीजा रंग बदल रहा है, ऐसा पहली बार देख रहा है। बलदेव अंकल, आज आप कितने क्यूट लग रहे हो। मुझे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए प्लीज। हाँ, लो जी, लो लो लो। ऐसे बनाओ पोज। पाउट पाउट कर। बस हो गया तुम सबका, हो गई फोटो है, सबका हो गया ना? हंस लिए? खुद को बंदर महसूस कर रहा हूँ, बंदर। इधर देखो, उधर देखो, उधर की असली यमराज जी आ रहे हैं। प्रणाम मित्रों। प्रणाम जी, प्रणाम। बबलू पापा ऑटो मंगाए? ऑटो में घूमने का तो बड़ा शौक है, लेकिन पैसे मुझसे दिलवाते हो। इस बार ऑटो के पैसे मैं नहीं दूंगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है ऑटो के देने के लिए। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। यदि आज हमारे पास हमारा प्रिय वाहन होता तो हम ऑटो के लिए परेशान नहीं होते। हाँ प्रभु। वाहन? मालको, आपके पास कोई गड्डी भी है? गाड़ी नहीं पुत्र, प्रभु भैंसे की सवारी करते हैं। ओ तेरी, ये कौन सी नई टाइप की गड्डी आई है मार्केट में? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। जिस दिन हमारे पास हमारा प्रिय भैंसा आ गया, उस दिन सबसे पहले हम बबलू पापा को सैर कराएंगे। हाय हाय हाय, मैं बलिहारी जाऊं आपके? हैं? यही कसर रह गई थी कि गली गली भैंसे पे बिठाकर मुझे घुमाओ। यही बेइज्जती होनी रह गई थी मेरी। करो प्रभु चलिए, हमें देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हो वैसे? महाराज पर चलचित्र बन रहा है। चलचित्र? ये क्या होता है? अरे श्रीदेवी, यमराज पॉलिसी की एड फिल्म की शूटिंग है। इनकी तो आदत है हर चीज को मुश्किल करके बोलना। इधर देखो, शूटिंग देखने का तो मुझे भी शौक है, मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी, मुझे भी शूट देखना है। शूट देखने में बड़ा मजा आएगा। हम सब लोग मेरी गाड़ी में चलेंगे, ठीक है? चलो गाड़ी निकालते हैं। बबलू पापा आप ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है?
दिक्कत? अब तुम दोनों की वजह से मुझे बिना कमीज के खड़ा होना पड़ रहा है। अरे ठंड नहीं लगती तुम दोनों को? अरे रे चमन, देखो। ए चमन, ये मरवाएगा क्या? सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी। एक काम करो, म्यूजिक चालू कर दो, मूड बन जाएगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये कविश्री इन पंक्तियों में हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभु क्या बताऊं, इतना विचित्र गाना मैंने आज तक नहीं सुना। ये आंग्ले और पंजाबी भाषा का मिश्रण है प्रभु, जिसमें कविश्री कह रहे हैं कि स्त्री, तुम अपनी नीली आंखों से मुझे सम्मोहित कर रही हो। और प्रभु ये कविश्री कह रहे हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ, इन छोटे छोटे वस्त्रों में तुम बड़ी विस्फोटक लग रही हो। मैनू मैनू? मुझे। आपको चित्रगुप्त जी? मुझे नहीं प्रभु, उस कविश्री को। ओ, कविश्री को। किंतु चित्रगुप्त जी, ये कविश्री झूठी कस्में खा रहे हैं। हाँ। कोई कन्या अपने आप में विस्फोटक कैसे हो सकती है, फट कैसे सकती है? प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इस कन्या का आचरण भी ठीक नहीं लग रहा है महाराज। नीली नीली आंखों से सम्मोहित कर लेती है। तुम दोनों प्लीज चुप कर जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग खा गए हो। बबलुक पापा, अब आपको अचानक क्या हुआ? उधर देखो। हाँ? आपके यहाँ गाड़ी में गाने नहीं बजते हैं क्या? हाँ? नहीं पुत्र, हमारे यहाँ गाने नहीं बजते हैं, किंतु हमारा वाहन जब भी चलता है वो बहुत सुरीला रंभाता है। रंभाता है? अरे भैंसा है इनका जो सुरीला रंभाता है। भैंसे को कह रहे हैं सुरीला रंभाता है। एक बार हमारा महिष प्रभु को पृथ्वीलोक पर लाने दो, फिर आपको पता चलेगा कितना प्यारा रंभाता है। मैं अपना सिर फोड़ लूंगा, प्लीज चुप हो जाओ। प्रभु, प्रभु, एक बात बताऊं आपको, ये चलचित्र में काम करने हम पहली बार आए हैं। बड़ी बेचैनी हो रही है प्रभु। और पेट पे गुदगुदी भी हो रही है। प्रभु, हम अभिनय कर पाएंगे? अवश्य कर पाएंगे चित्रगुप्त जी। जो गुदगुदी हो रही है उसका आनंद उठाइए और निश्चिंत हो जाइए, हम है ना, सब संभाल लेंगे। प्रभु, अरे आइए आइए मेरे नए धमाल सुपरस्टार, पधारिए। अरे बलदेव, एकदम कार्टून लग रहे हो। मैं ही लग रहा हूँ जोकर, ये नहीं दिख रहे। आइए, मैं आपकी पहचान हमारे डायरेक्टर से करवाता हूँ। आइए आइए। चंदू, चंदू बिहारी नाम है हमारा। ये जी तो एकदम परफेक्ट हो गए हो, सब के सब असली यमराज लग रहे हैं। ए असिस्टेंट रानी जी। यस सर। आप एक काम कीजिए कि ये यमराज लोगों को ना थोड़ा सा मेकअप करने को और बढ़ा दीजिए, एक पैसा, अच्छा लगेगा। ओके सर। हाँ जी डायरेक्टर जी, जरा इनसे मिलिए। ये है हमारे सुपरस्टार यमराज जी और चित्रगुप्त जी। प्रणाम। प्रणाम 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 प्रोड्यूसर साहब। प्रोड्यूसर साहब, आप बहुत बढ़िया कमाल की कास्टिंग किए हैं। हाँ। अरे जी, ये हमारा सेट पर इतना ब्यूटीफुल हैंडसम यमराज क्या कर रहा है जी? ए असिस्टेंट रानी जी। यस सर। आप एक काम कीजिए कि इनको भी ना ऊपर से नीचे तक पेंट करके असली यमराज बाबू बना दीजिए। हाँ ठीक है सर। असली यमराज? चित्रगुप्त जी, असली यमराज तो हम हैं। प्रभु, इनके लिए आज भी असली यमराज वही है, देखिए। और ये असिस्टेंट रानी जी। यस सर। ये जो छोटका वाला यमराज है ना, चुप। बबलू पापा, छुटका यमराज बोला आपको। चित्रगुप्त जी,
इनको भी पेंट करके ऊपर से नीचे तक लबालब कर दीजिए। हाँ मेरी बात सुन लो, मैं कोई फालतू का मेकअप नहीं लगाऊंगा, समझ गए? अरे 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 क्या बात कर रहे हैं महाराज आप? अरे आप तो यमराज है ना, तो यमराज का मेकअप नहीं कराइएगा का? रुकिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, वो जो जैसे दिख रहे हैं वैसे हम नहीं हैं। हम ऐसे दिखते हैं जैसे हम आपके सामने खड़े हैं। किसी का रंग रूप बदलने की जरूरत नहीं है, बस। हेलो, कौन है जी आप? कौन है? अरे हमको चिंते नहीं है का? हमको चिंते नहीं है। हमारा नाम है चंदू बिहारी, फेमस डायरेक्टर, 250 फिल्म सुपर डुपर हिट करा चुके हैं, समझे कि नहीं? और 6 फिल्म फ्लोर पर है। हमको सिखाइएगा आप, बेटा? सर इधर देखो, और इधर भी। आपकी आने वाली फिल्मों में अगर आप हमका हीरो लेंगे तो कैसा रहेगा? लाइव बना दे तो हार। अरे चंदू, सॉरी प्रोड्यूसर साहब। अरे रानी जी, आप हमारा मुंह का देख रही हैं? ये दोनों यमराज को ले जाइए, मेकअप कर दीजिए, असली यमराज का ऊपर से नीचे तक। मना किया ना हमने, हम कुछ नहीं करवाएंगे क्योंकि यम है हम। चित्रगुप्त जी चलिए। नहीं, मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत कीजिए, रुक जाइए। क्या कर रहे हो डायरेक्टर? अरे ये हमारे सुपरस्टार्स हैं, इन्हीं की वजह से आज हमारी नई पॉलिसी शुरू हुई है। अभी वो जो कहते हैं वैसा ही सब करो, बाकी लोगों को भी नॉर्मल कर दो। जो हुक्म, आप तो प्रोड्यूसर साहब हैं, हम आपकी बात कैसे टालेंगे? मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए दूसरी। अरे हमारा चेक पे साइन कर दीजिएगा। अरे तुम लोग हमारा मौका देख रहे हैं, जल्दी काम कीजिए। हे भगवान, कैसे बना? तो आप हैं सैड के हीरो, माई सेल्फ रानी। हेलो, माई सेल्फ यमराज। आप बहुत हैंडसम है। जिम में जाते हैं आप? जिम? मैं बताती हूँ। कौन हो तुम? असिस्टेंट हो ना? तो चुपचाप जाके अपना असिस्टेंट वाला काम क्यों नहीं करती? कितने हैंडसम है ना? बड़ी आई, जाओ। देवी। यम जी। श्रीदेवी जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू। साइलेंस! टेक करते हैं, कोई बोलेगा नहीं। ए जी, तुम लोग रेडी हो ना? जी हाँ प्रभु, बड़ी घबराहट हो रही है, हमसे अभिनय हो पाएगा? अवश्य चित्रगुप्त जी, हाँ हो पाएगा। आप अत्यंत प्रतिभाशाली हैं प्रभु। आप निश्चिंत रहिए, और जैसा आप निर्देशक कहते हैं वैसा करते जाइए। काय खुसुफुसु कर रहे हैं? चुप रहिए, टेक करने का समय हो गया। रोल। चित्रगुप्त जी, प्रभु रोल कहा है? रोल रोल मतलब घूमना। घूमिए प्रभु, घूमिए। अरे काट काट काट। क्या काटना है? अरे क्या कर रहे हैं महाराज आप? काटना? अरे काटना वाटना कुछ नहीं है महाराज। अरे चित्रगुप्त जी, रोल पे घूमना नहीं होता है, समझे आप? हाँ समझ गए प्रभु, करते करते। ध्यान रखिए, फोकस कीजिए, फोकस। प्रभु चित्रगुप्त जी, होता है। रोल कैमरा। कैमरा दीजिए, कैमरा दीजिए, कैमरा। वो बोल रहे रोल कैमरा, मतलब खुद घूमना नहीं है, कैमरे को घुमाना है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? ये क्या कर रहे हैं? कैमरे को। अरे आपको ना घूमना है ना घुमाना है, समझ रहे हैं आप? और लाओ इन कार्टूनों को यहाँ, एक ही दिन में बाहर निकाल दिए जाएंगे। रोल कैमरा। कैमरा दीजिए, कैमरा दीजिए, कैमरा। वो बोल रहे रोल कैमरा, मतलब खुद घूमना नहीं है, कैमरे को घुमाना है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? ये क्या कर रहे हैं? कैमरे को। अरे आपको ना घूमना है ना घुमाना है, समझ रहे हैं आप? अरे बस इतना सा शॉट है मेरे पास, जब हम एक्शन बोलूंगा ना तो ये यमराज जी हंसेंगे, समझे आप? हाँ। हम आइए आइए शुरू करते हैं।
अटेंशन प्लीज। क्षमा चाहते हैं प्रभु। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, होता है। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। अब जब वो निर्देशक एक्शन कहेंगे ना, तो प्रभु आपको हंसना है, और आपकी हंसी का तो प्रभु मतलब जवाब नहीं है। क्या हंसते हैं आप। यमराज पॉलिसी टेक 1। एक्शन। अरे काट काट काट। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं महाराज? समझते क्या नहीं? अरे आप कैरेक्टर कर रहे हैं यमराज जी का। यमराज जी की तरह हंसिए, भारी भड़कम आवाज में। देखिए इस तरह से। इस तरह से हंसिए महाराज, समझ गए ना? हाँ पुत्र, हम तो समझ गए, किंतु एक करते हैं, इसी तरह कीजिएगा। किंतु ये नहीं समझे प्रभु, हम ऐसे ही हंसते हैं प्रभु। होता है, होता है। रोल कैमरा, टेक 4। एक्शन। टेक 6। एक्शन। टेक 10। एक्शन। टेक 23। एक्शन। टेक 51। अरे मर जाएगा वो। तेरे चरण कहाँ है? तो समझता काहे नहीं है भाई? अरे तू यमराज है, यमराज। आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं जैसे आपको चुटकुला सुन के हंस रहे हैं? अरे आप यमराज बने, आपको डरावनी हंसी हंसनी है। डरावनी वाली हंसी हंसी है ना महाराज, डरावनी वाली हंसी। मजा आ गया ये तो कसम से। और कराओ यमराज पॉलिसी। पुत्र, हम तो समझ गए, किंतु आप नहीं समझे। हम यमराज बने नहीं हैं, हम यमराज ही हैं। हाँ। और हम ऐसे ही हंसते हैं जैसा हंस रहे हैं, और ऐसे ही हंसेंगे। हम किसी को भयभीत करने के लिए नहीं हंसेंगे। सर इधर देखो, उधर देखो। सही तो हंस रहे वो। क्या प्रॉब्लम है आपकी? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही हंस रहे हैं हम जी। अच्छा ठीक है, हम ही टेक ओके करता हूँ। असिस्टेंट रानी जी। यस सर। अरे तुम कहाँ रहती हो जी? अरे इनको अगला लाइन दीजिए, हम कहाँ फंस गए हैं। ओके सर। सर आपको आगे ये कहना है, मैं आऊंगा ये तय है। मैं आऊंगा ये तय है। तू क्यों है निश्चिंत बैठा? तू क्यों निश्चिंत है बैठा? मैं तुझे ले जाऊंगा और तेल में तल दूंगा। देवी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यम है हम ऐसा घिनौना कार्य क्यों करेंगे भला? क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्योंकि ये झूठ है, और झूठ हम बोलते नहीं। क्या मतलब है? आप डायलॉग नहीं बोलेंगे? आप शूटिंग नहीं करेंगे? शूटिंग करना है कि नहीं? ए मिस्टर, इधर देखिए, हमारा नाम चंदू बिहारी है। 1 मिनट में सेट से बाहर निकाल दूंगा आपको। बता रहा हूं, हमको दिमाग खराब करके रख दिया। बस। बहुत हुआ पुत्र, बहुत हुआ। तुम महाराज से इस तरह से बात नहीं कर सकते। महाराज को जोक करना है, जैसे हंसना है वैसे ही हंसेंगी। आप चुपचाप जाके बैठ जाइए, बैठ जाइए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। श्रीदेवी जी, अपनी पोजीशन लीजिए। यस। ए, लाओ। अरे रोल कैमरा, एक्शन। लीजिए यमराज पॉलिसी। चिंता मुक्त तो जीवन आसान है, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता मुक्त आज ही बीमा लीजिए यमराज जीवन बीमा पॉलिसी। ओके। अरे बाबा, कभी आएगा हमारे बलदेव जी का टीवी पर? अभी तो इंतजार नहीं हो रहा हमसे साईं। अरे भाई बलदेव भाई, एक बात तो है, तो ना कते धाकड़ काम कर दिया है।
भाई चंद्रपुरी का पहला आदमी होगा जो टेलीविजन पे आवेगा है। अरे ओ चमन, जो है भाई अपना कैमरा तैयार रखिए, जिस तरह ही बलदेव की ऐड आवे फोटो खींच ली। अरे कल मैं इसकी फोटो अखबार में छपवाऊंगा। अरे क्या जरूरत है यार? नहीं नहीं जरूरत है। हाँ इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, क्या हुआ? बलदेव अंकल की ऐड। लीजिए यमराज पॉलिसी। ये अरे डॉक्टर उठो। हम सो नहीं रहा था, हम तो सोच रहा था। आज ही बीमा लीजिए यमराज जीवन बीमा पॉलिसी। बीमा निवेश एक तरह के लोभ का विषय है। कृपया बीमा निवेश करने से पहले प्रस्ताव दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। खत्म हो गया। इसमें तो साले ही साले थे। बलदेव जी कहाँ थे जी? अरे नहीं बाबा, था। हमने देखा वो लेफ्ट में था ना, थोड़ा कंधा दिखा मेरे को। हमको भी दिखा, लेकिन वो राइट में था, दोनों पैर दिखा हमको। अरे लेफ्ट में था। राइट में। अरे चुप रहो, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बलदेव जी टीवी में आए, किसी ने नहीं देखा। बलदेव जी बुरा लगा आपको? रहो पंडित, चुप रहे। बलदेव भाई, यो ही ऐड थी कि और आने वाली है ना? है हाँ, और आने वाली होगी, ऐसा थोड़ी है। अभी देखो आई बलदेव, अरे बलदेव। प्रभु, अद्भुत। प्रभु आप चलचित्र में एकदम अद्भुत लग रहे थे प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप हंसते हैं तो आंखें छोटी छोटी हो जाती। प्रभु ओ भैया, वो एक बात पूछे, वो आप दोनों बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। धन्यवाद। धन्यवाद बहन। ओ, पर हमको ना एक मलाल रह गया। ओ, हमने बबलू पापा कहीं दिखे नहीं। बबलू पापा थे ना बहन? कहाँ? वो हमारे निकट खड़े थे, पीछे थे वो। ये ऐसे नाच रहे थे, ऐसे कर रहे थे। चिंता चिंता समान है। बचपन में भी जब स्कूल जाता था ना, स्कूल में क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था, दौड़ में दौड़ता था तो सबसे पीछे आता था। आज एड फिल्म में काम किया, दिखता ही नहीं, कहीं पीछे खड़ा होगा। पापा जी। हाँ दादाजी, हाँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब तक भले ही वो पीछे रहते थे, तो अब देखना बबलू पापा कितनी पॉलिसीज बेचते हैं। तो मिस्टर शर्मा, मैं पक्का समझू ना आप मेरी पॉलिसी ले रहे हैं? अजी क्यों नहीं, मैं आपके उस ऐड और उस चिंता वाली बात से इतना प्रभावित हूँ कि मैं भी यमराज पॉलिसी लेकर चिंता मुक्त हो जाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहिए ना, क्या बात है? आप मुझे उस ऐड वाले यमराज से मिलवा दीजिए, एकदम हीरो दिखते हैं वो। सच बताऊं तो उन्हीं की वजह से ये पॉलिसी ले रहा हूं मैं। यहाँ आइए जरा। नहीं बेचनी मुझे आपको कोई पॉलिसी, समझ में आ गई ये बात आपको? जिस ऐड की वजह से आप ये पॉलिसी खरीद रहे हैं ना, उस ऐड में मैं भी था, समझे? इस यमराज ने मेरा रोल कटवा दिया। नहीं देनी मुझे ये पॉलिसी आपको। अरे क्या हुआ? देखिए नकली यमराज, एड वाला यमराज इतना हिट हो गया कि लोग भी इसकी कॉपी करने लग गए। लगता फैन है उनका। फैन नहीं हूं मैं उनका, फैन नहीं हूं मैं उनका। मैं नफरत करता हूं उनसे, नफरत। मुझे यमराज पॉलिसी चाहिए। मुझे भी यमराज पॉलिसी। अरे मुझे एक मिनट पहले, अरे पहले एक रुको यार, अरे मेरे मुझे लेने दो। पहले मैं लिया, मैं पहले मारेगा। ये देख रहे हैं आप लोग, हमारी कंपनी की नई यमराज पॉलिसी का पूरा क्रेडिट मैं इन दोनों को देता हूं। ये दोनों सिर्फ हमारी एड फिल्म के हीरो नहीं, बल्कि हमारी पॉलिसी के भी हीरो हैं।
हम आपसे कहना चाहते हैं कि पॉलिसी की हीरो हम नहीं हैं, प्रभु हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हीरो आप हैं। नहीं प्रभु, आप हैं। आप है चित्रगुप्त जी। अरे हमारे लिए तो आप दोनों ही हमारे हीरो हो। दोनों ही है चित्र प्रभु। पता नहीं है क्या? देवी, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो आपने ये लाल रंग का डंडा हमारी ओर क्यों किया हुआ है? हम समझने में असमर्थ। व्हाट? जोक भी अच्छे मार लेते हैं। जोक? चुटला चुटला बलदेव जी कहाँ थे जी? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बलदेव जी टीवी में आए, किसी ने नहीं देखा। बलदेव की तो बचपन से ही आदत थी, स्कूल में क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था। एड फिल्म में काम किया, दिखता ही नहीं, कहीं पीछे खड़ा होगा। आप मुझे उस ऐड वाले इमराज से मिलवा दीजिए, एकदम हीरो दिखते हैं। सच बताऊं तो उन्हीं की वजह से ये पॉलिसी ले रहा हूं मैं। देखिए नकली यमराज, ऐड वाला यमराज इतना हिट हो गया कि लोग भी इसकी कॉपी करने लगे। लगता है फैन है इनका। वास्तविक में हीरो तो प्रभु है। नहीं चित्रगुप्त जी, हीरो आप। अरे हमारे लिए तो आप दोनों ही हमारे हीरो हो। दोनों ही है चित्र प्रभु। जो करूं क्या मैं? भागो यहाँ से। कुछ नहीं पहनना मुझे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पहनना, कुछ नहीं पहनूंगा मैं। बलदेव की हो गया? कुछ नहीं बलदेव पहनना मुझे। मैं पापा क्या हो गया? क्या कर रही हैं? मैं अपने ऊपर से ये यमराज को हटा रहा हूँ। बलदेव कपूर हूँ मैं, यमराज नहीं हूँ। उन दोनों की नौटंकियों की वजह से मैं खत्म हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ। कोई मुझे पहचानता नहीं है। हर कोई पहचानता है तो यमराज को और चित्रगुप्त को। अरे मैं भी कोई चीज हूँ। अब उन्हें मैं बलदेव कपूर बनके पॉलिसीज बेच के दिखाऊंगा। उस यमराज और चित्रगुप्त को बता दूंगा अच्छी तरह से कि बलदेव कपूर क्या चीज है। समझा दूंगा मैं उन्हें, समझी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। बबलू पापा, प्रभु, हम तो इनकी मदद करना चाहते थे। ये क्या हो गया बबलूक पापा को? चित्रगुप्त जी, जी हम समझ गए हैं कि बबलूक पापा की चिंता क्या है। और हम ये भी जानते हैं कि अब इस चिंता को दूर कैसे करना है। प्रभु, मालिक, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हम दोनों को आपके यहाँ काम करने का अवसर दिया। किंतु अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांग, जो दिल में हो वो मांगो और समझो कि दिया। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज हमने बेची है वो सब बलदेव जी के खाते में दर्ज हो। क्या? जी, हम यहाँ आए, यहाँ कार्य किया, जो कुछ भी सीखे सब कुछ बलदेव जी की वजह से। वो जीजा जी हैं हमारे, बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे। आजकल वो थोड़े चिंतित रहते हैं और हमसे उनकी चिंता देखी नहीं जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज हमने बेची है आप ये समझिए कि उन्होंने बेची है और उसका उचित इनाम भी उन्हें ही दे दे। जी, बस एक आग्रह है, इस चर्चा के बारे में आप उनसे कुछ मत कहिएगा। हाँ मालिक। यार मान गया मैं तुम दोनों को। भगवान ऐसे साले दुनिया में हर किसी को दे। प्रभु, अब हम इन्हें कैसे बताएं कि यहाँ पे भगवान और साले एक ही हैं? लेकिन माफ करना, तुम जो चाहते हो, सॉरी, वो तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं बलदेव को एक मौका और दूंगा।
जितनी पॉलिसीज उसे 1 महीने में बेचनी है उसके लिए मैं उसे 3 महीने दूंगा। उचित है मालिक। 3 महीने में तो बबलू पापा बहुत कुछ कर लेंगे। बबलू के पापा? बबलू के पापा नहीं मालिक, बबलूक पापा। बबलू पापा? बबलू के पापा? नहीं, बबलू का पापा। हाँ, बबलूक पापा। उड़ाओ उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, यही कर रहे थे ना, उड़ाओ। मजाक नहीं बबलूक पापा, हम तो ये कहना चाहते थे। चित्रगुप्त जी, आप उन्हें बोल लेने दीजिए ना, आप क्यों उन्हें चुप करा रहे हैं? इनको कह लेने दीजिए, क्या क्या कहकर ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बलदेव, तुम इन कपड़ों में क्या कर रहे हो? जानते नहीं तुम हमारी ऑफिस की पॉलिसी बदल चुकी है? सर, मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूं। मैं अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करूंगा। मैं किसी नौटंकी वाले की तरह कपड़े पहनकर इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बेचूंगा सर। मैं अपने तरीके से अपने कपड़ों में इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचूंगा और इनसे कहीं बेहतर काम करके दिखाऊंगा सर। इनसे कहीं ज्यादा पॉलिसीज बेचूंगा सर। बलदेव, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा था, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये आज की बदतमीजी देखकर मैंने अपना ख्याल बदल दिया है। मालिक किंतु सुनो, ये महीना खत्म होने में 2 दिन बाकी है। अगर 2 दिनों में तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक, 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 बबलू फिजूल की चिंता और क्रोध में बबलू पापा ने खुद अपना ही नुकसान कर लिया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बबलू पापा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। वो ईर्ष्या, लोभ, द्वेष में फंसे हुए हैं और इसी वजह से वो चिंतित है। अगर 2 दिनों में उन्होंने अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, तो उन्हें कैसे समझाएंगे प्रभु? समझाना होगा चित्रगुप्त जी, कुछ भी करके समझाना होगा, वरना वो जिस राह पर चल रहे हैं स्वयं अपना ही नुकसान कर बैठेंगे चित्रगुप्त जी। लेकिन कैसे प्रभु, कैसे समझाएंगे? हम जान चुके हैं चित्रगुप्त जी कि अब हमें क्या करना है। आप केवल एक कार्य कीजिए, सारे घर वालों को एकत्रित कीजिए। जी प्रभु। ओ भैया, हम एक बात पूछें। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि समझाना क्या है, और आपको तो पता है कि हम समझाने में कितने फिसड्डी हैं। आप तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं। आप काहे नहीं समझा देते बबलू पापा को? क्योंकि हम बेबस है बहन, वरना हम आप लोगों से मदद नहीं मांगते। बबलू पापा जलन और ईर्ष्या की वजह से दिन प्रतिदिन चिंता में घुटते जा रहे हैं और इस वजह से वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे। इससे पहले कि वो अपनी नौकरी खो दे, हमें उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। नहीं यार याम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मुझे बताओ क्या करना है, मैं बलदेव को समझाऊंगा। इस मिस्टर यम और चित्रगुप्त को तो मैं बता दूंगा कि मेरी पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी है। आज उस क्लाइंट ने हाँ कर दी ना, तो इनके तो मुंह बंद कर दूंगा मैं। ओ बलदेव। हाँ जी पापा जी, क्या बात है, जल्दी बोलो। अरे मेरा क्लाइंट वेट कर रहा है, मुझे देर हो रही है। हाँ बोल तो दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि मैं तुझे जो भी बोलूंगा तू वो मान जाएगा। पापा जी, ये कैसी पॉलिसी है आपकी? क्या बात माननी है आपकी? देख बेटा, आज जो तू पॉलिसी बेचेगा ना, झूठ के सहारे नहीं बेचेगा, सच सच बोल कर ही बेचेगा, चाहे सामने वाला पॉलिसी ले या ना ले। कैसी बातें कर रहे हो पापा जी? सब सच सच बताऊंगा तो सामने वाला इंश्योरेंस की पॉलिसी कैसे खरीदेगा?
पापा जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर क्लाइंट को सब सच सच बता दूंगा तो क्लाइंट पॉलिसी नहीं लेगा, और मेरी पॉलिसी नहीं बिकेगी तो पापा जी मेरी नौकरी चली जाएगी, घर कहाँ से चलाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे? बबलू पापा, वो एक बात पूछे। हाँ जी आप पूछिए। सकाए होते हैं वो, हम ही कह रहे थे कि नौकरी जाती है तो जाए। अच्छा, हम नहीं चाहते आप ऐसी कोई नौकरी करें जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े, हमेशा परेशान रहना पड़े। वो समझ रहे हैं? वाह वाह, क्या बात है बिंदिया, क्या बात है, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। दामाद जी। हाँ जी आप बताइए, आप भी कुछ ज्ञान बांटेंगे? नौकरियां तो 50 मिल जाएगी, चिंता किस बात की? चिंता तो इसी बात की है सासू माँ कि एक नौकरी बचा नहीं पा रहा हूँ तो 50 कहाँ से आएंगी? देख बलदेव, हम तेरे साथ हैं, तेरा परिवार तेरे साथ है, वादा कर तू झूठ नहीं बोलेगा। अरे नौकरी जाती है तो जाने दे, जरूरत पड़ी तो मैं नौकरी कर लूंगा। तू सिर्फ सच बोलेगा मेरे साथ, झूठ कभी नहीं बोलेगा। पापा जी आप नौकरी क्यों करेंगे? मैं कोशिश करूंगा सच बोलने की। शाबाश मेरे बच्चे, कोशिश कर। ऑल द बेस्ट। प्रभु, जितनी जल्दी बबलू के पापा ये बात समझ जाएंगे उतनी जल्दी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तथास्तु। सर, हमने ब्रोशर तो पढ़ लिया है, इसमें कुछ स्कीम है जिस पे हम विचार कर सकते हैं। तो मिस्टर बलदेव, हमारी कंपनी लगभग 30 साल पुरानी है और हाल ही में हमने एक नया प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया है जिसमें हमारे वर्कर्स को काफी रिस्क भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स के इंश्योरेंस कोई ऐसी कंपनी करे जो उनके सारे रिस्क कवर कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमसे कुछ ऐसा कहेंगे जो हमें सुनने में अच्छा लगे। देख बेटा, आज जो तू पॉलिसी बेचेगा ना, झूठ के सहारे नहीं बेचेगा, सच सच बोल कर ही बेचेगा, चाहे सामने वाला पॉलिसी ले या ना ले। अब देखिए सर, आपने ब्रोशर तो पढ़ लिया होगा जी, लेकिन वो जो छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं वो आपने नहीं पढ़ी होंगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेरी पॉलिसी नहीं है कि मैं उन छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, भले फिर आप पॉलिसी लें या ना लें। राइट, आई विल एक्सप्लेन। इन परिस्थितियों में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। राइट, मिस्टर बलदेव, आपको नहीं लगता कि आपने हमसे कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया? मेरे कहने का मतलब है कि आप चाहते तो हमें बाकी एजेंट्स की तरह झूठ कह सकते थे, हमें पॉलिसी बेचने की कोशिश कर सकते थे और शायद हम खरीद भी लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो मेरे पापा जी ने कहा था, पॉलिसी बेचने जा रहे हो, झूठ मत बोलना, जो भी बताना सच बताना और टेंशन फ्री होकर बताना। अब आप लोगों ने ये सब सुन लिया है तो मुझे लगता नहीं है कि आप मेरी पॉलिसी में इंटरेस्टेड होंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। गुड डे सर। बलदेव, बर्बाद हो गया तू। पापा जी, बिंदिया, अरे आओ, कहाँ हो सब लोग? अरे सच बोलना तो मेरी पॉलिसी थी नहीं, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बिंदिया, बिंदिया, मुझे मुबारकबाद दो, दिल से मुबारकबाद दो, कांग्रेचुलेट करो, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बिंदिया, तुम्हारे गहने कितने तक के बिक जाएंगे? बिंदिया, पापा जी, पापा जी मुझे गले लगाओ, मुबारक दो, जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। पापा जी, आपके बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नुकसान करने का। सासू माँ, हमारा ना घर बिक जाएगा, हम सड़क पे आ जाएंगे, हरिद्वार चलेंगे सासू माँ, वहाँ गंगा में नहाना। यार यमराज, ये बलदेव को क्या हो गया? इनसे क्या पूछ रहे हो पापा जी? इनकी तो पॉलिसी थी मुझे बर्बाद करना।
सफल हो गई ना तुम्हारी पॉलिसी? हाँ हाँ, सफल हो गई ना? अब हंसो हंसो ना, हंसो हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, हाँ, हंसो ना। प्रभु, जीजा जी को क्या हो गया है? चिंता ना करें चित्रगुप्त जी, यदि बबलू पापा ने सच बोला तो नतीजा भी अच्छा ही होगा। बबलू पापा। हाँ बिंदिया, बोलो बोलो बिंदिया, बोलो। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंता कैसे न करूं बिंदिया? 4 करोड़ का क्लाइंट मिला, उससे पॉलिसी मांगी, मैंने कहा नहीं दूंगा, सच बोल दिया। हाँ, तुम्हारे पति ने जो किया कोई कर सकता है बिंदिया? हाँ, कोई नहीं कर सकता। बलदेव, सचमुच जो तुमने आज कर दिखाया वो और कोई नहीं कर सकता। सर मैं जानता हूं आपने अब तक मुझे नौकरी से निकाल दिया होगा, लेकिन सर एक बार मुझे और मौका दे दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, सिर्फ एक बार और मौका दे दीजिए सर, प्लीज। नहीं बलदेव, बल्कि आज जो तुमने किया वैसा ही अब हम करेंगे। क्या मतलब सर? मिस्टर मित्तल। हेलो मिस्टर बलदेव। मिस्टर मित्तल, यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता? आप तो सब सच सच बताकर चुपचाप चले गए, हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया, इसलिए मैं सीधा आपकी कंपनी पहुंचा। और भाई इनकी बातें सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए। आज तुम्हारी वजह से मिस्टर मित्तल ने अपनी कंपनी के सारे वर्कर्स का 10 करोड़ का बीमा करवाया है। 10 करोड़? और जानते हो बलदेव, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा बीमा तुमने किया है। तुमने बलदेव। सर मैंने पापा जी, सर पर मैं तो जब आपके पास आया था आपको सब कुछ सच सच बता दिया था, फिर भी आपने इतना बड़ा बीमा। मिस्टर बलदेव, जितना सच आपने बताया है उतना सच आज की दुनिया में बताता कौन है? इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूं। हमारी कंपनी ने यह फैसला लिया है कि जिस कंपनी में आप जैसे सच्चे और ईमानदार एम्प्लॉइज काम करते हो, हमारी कंपनी उसी कंपनी से अपने वर्कर्स का बीमा कराना चाहती है। सर अब तो मेरी नौकरी बच गई ना, आप मुझे कंपनी से नहीं निकालेंगे ना सर? बलदेव, हमें तो तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है जो बिना चिंता किए ईमानदारी से अपना काम करें। और यमराज जी, चित्रगुप्त जी, इसमें हमें आपकी जरूरत है। नहीं मालिक, जिस कार्यालय में बलदेव पुत्र जैसे लोग काम करते हो वहां हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। और हम तो यही सिखाने आए हैं कि निर्भय होके सत्य का रास्ता चुने। नौकरी खो जाने के भय से अगर झूठ बोलेंगे तो वो बहुत अनुचित होगा। झूठ के सहारे आप चीजों को जल्दी पा तो सकते हैं, किंतु उन्हें संभाल के नहीं रख सकते। कब कहा था तुमने? हाँ, कब कहा था? झूठ क्यों बोल रहे हो सर? इनकी तो पॉलिसी है, काम कोई और करता है और क्रेडिट ये ले जाते हैं। सर ये जो भी कुछ हुआ ना मेरे पापा जी की वजह से हुआ। मेरे पापा जी ने कहा था मुझे कि जो भी करना सच बोल के करना और सच की राह पर चलना। ओ बबलू पापा, वो एक बात पूछे, जो पापा जी आपको कह रहे हैं ना, ओ भैया। बलदेव, यस सर। आज का तुम्हारा काम देखकर एक मेरे दिमाग में जबरदस्त आइडिया है। जी सर। मैंने फैसला किया है कि आज से हमारी कंपनी की एक नई पॉलिसी होगी। सच्चाई ही हमारी अच्छाई है। और इस नई पॉलिसी के तुम हेड होगे। मैं सर? प्रभु। और इस पॉलिसी को हम बुलाएंगे बलदेव पॉलिसी। मुबारक हो पुत्र। ओ भैया, वो एक बात पूछे, आप हमें बताने काहे नहीं दिए बबलू पापा को? हाँ यार, हम क्यों नहीं बताने दिया? आज बलदेव को जो भी फायदा हुआ है तुम्हारी वजह से तो हुआ है। नहीं दादा,
माध्यम चाहे आप हो या हम, आवश्यक ये है कि बबलू पापा बात को समझे, और हमारी बात बबलू पापा समझते नहीं है। आपकी बातें सुनकर और बबलू पापा की हालत देखकर हमें एक बात याद आ रही है जो हमसे एक विद्वान मनुष्य ने यमलोक में कही थी। उनका नाम था कबीर। उन्होंने कहा था, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कितना मरहम लगाए। अद्भुत चित्रगुप्त, अद्भुत, कितनी उचित बात कही आप। अक्सर चिंता में मनुष्य गलत काम कर बैठता है, झूठ बोलने लगता है, और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोल लेता है। बस यही बात बबलू पापा को समझानी कि नौकरी खोने के भय से वो झूठ का उपयोग ना करें। वो कहते हैं ना, सत्य से हासिल की गई जीत में जो आनंद है, वो चिंता में बोले गए झूठ में कहां। ओ भैया एक बात पूछें, आप तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। क्योंकि बहन यम है ये, वाकई यम हो यम है हम, जीने के अंदाज को बदलने आए हम, अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम, यम है हम। प्रणाम पिताश्री, हमें इतनी शक्ति देना कि हम मनुष्यों की कमी को ठीक कर सके, और थोड़े जल्दी ठीक कर सके, ताकि थोड़ी जल्दी ऊपर आ सके। तो प्रभु थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। चित्रगुप्त जी, पिताश्री है सामने। क्षमा कीजिए पिताश्री, याद नहीं आ रही है। क्या कर रहे हो ये? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या? फोन पे पानी फेंक दिया, फोन खराब कर दिया। क्षमा चाहते पुत्र, हमें पता नहीं था कि आप है वहां। तुम्हें सब कुछ पता था। तुम जानबूझकर छत पे इसीलिए खड़े हो ताकि मेरे मोबाइल पर पानी फेंक सको। अरे तुम्हें कुछ समझ नहीं आती क्या? बेवकूफ हो। देखो बबलू पापा, क्या है? तुम प्रभु से प्रभु के पिताश्री के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते। पिताश्री? हाँ। कौन पिताश्री? कहाँ है? वो रहे हमारे पिताश्री। अरे कहाँ है? पिताश्री, ये बबलू पापा है, हमारे जीजाजी। थोड़े से नादान हैं, इन्हें क्षमा कर देना। ये नहीं जानते हैं ये किससे बात कर रहे हैं। अरे तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बोलते क्यों नहीं? कहा था ना हमने पुत्र, यमलोक से आए हैं हम, यम है हम। अरे अजीब हो तुम, मुझे पागल कर दोगे। मेरे इतना महंगे फोन पे पानी फेंक दिया। खबरदार दोबारा पानी फेंका तो। नादान है। आज तो मैं तुम्हें ठीक कर ही रहूंगा। ये तो खुल ही नहीं रहा है। अरे ये तो शुरू हो गया। बबलू आया मम्मी। प्रभु, हमारे पेट में भूख की भावना उत्पन्न हो रही है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने तो हमारे पेट की बात छीन ली। हाँ? हमारे पेट में भी ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है। प्रभु आइए विंध्या बहन से कहकर कोई अच्छा सा व्यंजन बनवाते हैं। जी प्रभु। रेडियो? रेडियो? प्रभु रेडियो मतलब बिना चलचित्र का टीवी? हाँ। आज का अगला कार्यक्रम ले जाएगा खाने की दुनिया में, जहां आप सीखेंगे पनीर के पकोड़े बनाना। तो सुनते रहिए 72.5 FM। प्रभु
ये रेडियो हमें पनीर के पकौड़े बनाने की विधि सिखाने वाला है। क्यों ना हम खुद जाके पनीर के पकौड़े बनाएं, हम भी खाएंगे, बिंदिया बहन को भी खिलाएंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत विचार है। आइए इस यंत्र को रसोई घर में ले चलते हैं और बनाते हैं पनीर के पकौड़े। चलिए प्रभु। हमारे कुकिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे इस आज के कुकिंग प्रोग्राम में हम आपको बनाना सिखाएंगे पनीर के पकौड़े। प्रभु, पनीर के पकौड़े बनाने का सारा सामान तैयार है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, प्रारंभ कीजिए। जी। अब बेसन में पनीर और नमक मिलाइए और मसाला तैयार कर लीजिए। मसाला प्रभु, मसाले में पानी कम मिलाइएगा। मसाला जितना गाढ़ा होगा उतने ही पकोड़े मजेदार बनेंगे। अब आप एक पैर पर खड़े हो जाइए और कूदिए। चित्रगुप्त जी, ये कूदने से व्यंजन बनाने का क्या संबंध हो सकता है? प्रभु, वो कहते हैं ना, मेहनत से बनाई हुई चीज का स्वाद दुगना हो जाता है। तो वो हमसे मेहनत करवाना चाहते हो? ठीक है चित्रगुप्त जी, मेहनत करते हैं, कूदते हैं, पकौड़े स्वादिष्ट बनेंगे। हाँ प्रभु। अब 2 हरी मिर्च ले लीजिए। लीजिए चित्रगुप्त जी। लीजिए प्रभु, आप भी लीजिए। वैसे तो हरी मिर्ची आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। अब आप विश्राम कीजिए और गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपना मुंह खोलिए। और उसमें हरी मिर्च डालिए। वैसे तो हरी मिर्ची आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, लेकिन पकोड़ों का असली मजा तो तभी आता है जब वो तीखे और चटपटे लगे। स्वादिष्ट है प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, अद्भुत है। अपने हाथों को दोनों तरफ फैलाकर गोल गोल घुमाइए। अब आप कढ़ाई में तेल डालिए। तेल बस इतना भर डालिए कि पैन सूखा ना रहे। घुमाते घुमाते कढ़ाई में तेल कैसे डालेंगे प्रभु? चित्रगुप्त जी, हम हाथ घुमाते हैं। हाँ। अब कढ़ाई में तेल डालिए। ठीक है प्रभु। अरे याम, तुम दोनों कितने भोले हो। अरे ये रेडियो मेरा खराब है, इसको स्टार्ट करो तो कई बार 2-2 स्टेशन चालू हो जाते हैं। जैसे इस समय व्यायाम कैसे करते हैं और खाना कैसे बनाया जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सैर पे नहीं गया अपने दोस्तों के साथ, वरना आप दोनों तो सारा दिन यहीं लगे रहते। बच गए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वैसे दादाजी, आप आज सैर पे क्यों नहीं गए? ओ, मेरे दोस्तों ने जॉगिंग मशीन खरीद ली है, वो घर पे एक्सरसाइज करते रहते हैं। मैं अकेले सैर करता नहीं, इसलिए इसको ठीक कराने ले जाता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। घर में ही सैर करने का यंत्र इजाद कर लिया है। इतनी सहूलियत है विज्ञान से। ये तो हमारे चमत्कार से भी आगे चले गए। हमें तो आज भी सैर के लिए महल के बाहर बादलों में जाना पड़ता है। जी हाँ, आपका कुरियर आया है ये, और यहाँ पे एक साइन। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। क्या क्या